हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। हम बात करने वाले हैं आज इतिहास के महत्वपूर्ण जो सन होते हैं यूपी टीपीएससी में। ये कभी कभार एक क्रम में लगाने के लिए पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रश्न ऐसे डाट एग्जाम में आपके एग्जाम में डाट प्रश्न आएंगे इसी पीडीएफ से। तो इतिहास की जितनी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उन सबको मैंने एक साथ में ले रखा है। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन डाली जाए अब तक पहुंच सके। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं आज इतिहास के महत्वपूर्ण जो सन होते हैं। इनमें से कहीं ना कहीं आपको यूपी सी में यानी पिट में 4 से 5 नंबर का आपसे पूछ लिया जाएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं, स्टार्टिंग हमने इतिहास से लिया है और जो आपकी जो 1857 जो क्रांति के बाद में और आधुनिक भारत से भी प्रश्न लिए गए हैं। तो बात करते हैं भारत भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था। तो 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। और लोग बोलते हैं कि भारत भारत में ये जो आर्य कहाँ से आए थे, ये मध्य एशिया से आए थे। जो भी मुझको बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में है मैं प्रॉपर तरीके से उनको भी बताता चलूंगा। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका बहुत सारा कवर हो जाएगा देखना चाहें। बात करते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व में है, क्योंकि ये घटते क्रम में होते हैं पहले। ओके। जो भारत में जो आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। जो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। ये 1000 से 600 ईसा पूर्व में 1000 से 600 ईसा पूर्व में था। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। अब भारत का सॉरी महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 में हुआ था। कहाँ पर? एक मिनट, हाँ, 540 में महावीर का जन्म हुआ था। ओके। अब बात करते हैं हम महावीर का जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, वो कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बात करते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 583 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जो गौतम बुद्ध और महावीर का जन्म जो है ना, ये जो बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बात करते हैं सिकंदर का भारत में आक्रमण कब और कब हुआ था। तो सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर का भारत में आगमन। बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जन्म यानी इनका जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु थी 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं कि जो अशोक का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब बात करते हैं विक्रम संवत और शक संवत। अब कभी कभार एक नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारतीय कैलेंडर है, जो कि हमारे भारत सरकार का कैलेंडर है, वो विक्रम संवत है कि शक संवत है? तो वो शक संवत है। ओके। अब बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। विक्रम संवत का आरंभ कब से हुआ था? तो 98 58 ईसा पूर्व में, क्योंकि ये जो दोनों प्रश्न है यूपी कोई उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश का था, जिसको यूपीपीएससी कंडक्ट कराती है, तो उसमें ये दोनों प्रश्न थे और ये मैच द फॉलोइंग में ये दोनों थे। तो जो विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व से और शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व से। तो आप याद करिएगा मात्र शक संवत, आपको विक्रम संवत अपने आप याद हो जाएगा। तो शक संवत का आरंभ कब से हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व में 78 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं कि हिजरी संवत, ये 622 ईसा पूर्व में हिजरी संवत हुआ था। अब बात करते हैं फाहियान का भारत पर आक्रमण। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और 405 ईसा पूर्व से 411 ईसा पूर्व में उसे ईस्वी में आया था। ईसा पूर्व अलग है, ईस्वी अलग है। बात करते हैं हर्षवर्धन का शासनकाल। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और कब आया था? 606 में इसका शासनकाल का था
हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं कि हाँ ठीक है। अ, हाँ देखो हुएन सांग था, वो भारत की यात्रा 630 ईसा पूर्व में भारत की यात्रा की थी। बात करते जो चीनी यात्री था इत्सिंग, जो कि बौद्ध भ्रमण के लिए आया था, कहाँ पर, बिहार में। कब आया था? 673 ईसा पूर्व में, ईस्वी ईसा पूर्व में। वो जो इत्सिंग बिहार में भ्रमण करने के लिए आया था, और वो उसने लगभग 15 वर्ष तक बिहार में, और बौद्ध जो ग्रंथ थे उनको वो अपने पास लेकर के चाइना चला गया था। अब बात करते हैं भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। तो प्रथम मुस्लिम जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। बात करते हैं कब? 712 ईसा पूर्व में। इसका उल्लेख चचा अली अहमद की पुस्तक चचनामा में मिलता है। जो भारत पर प्रथम जो मुस्लिम आक्रमण था, वो चचनामा अली अहमद, जो एक रटर का नाम है, यानी एक व्यक्ति का नाम है, उनकी पुस्तक का नाम चचनामा, उसी में मिलता है प्रथम आक्रमण का उल्लेख। ओके, अब हम बात करने वाले हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण था वो 1025 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये सोमनाथ को मोहम्मद गजनवी, बताओ किसने लूटा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सोमनाथ मंदिर को कितने 17 बार लूटा था। इसके बाद में तराइन का प्रथम युद्ध, जिक्स ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है। तराइन का प्रथम युद्ध था 1000 नहीं 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। अब बात करते हैं गुलाम वंश की जो स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और ये गौरी का गुलाम था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब की थी? 1206 में। कहाँ पर? दिल्ली में। हम बात करते हैं इब्न बतूता बगल में जूता, ठीक वही जो स्पेन का रहने वाला था, स्पेन में रखो। इब्न बतूता जब भारत में आया था तो 1133 ईसा पूर्व में वो भारत आया था। कौन है? इब्न बतूता। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? 1336 में। बात करते हैं जो तैमूरलंग भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 ईसा पूर्व में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। अब हम बात करते हैं गुरु नानक थे, जिन्होंने एक मिनट, दूसरा मैंने से ले लिया है, एक मिनट, हाँ। गुरु नानक जी, जो गुरु नानक देव था, जिन्होंने सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इन्हीं से के द्वारा स्टार्ट किया गया था, गुरु नानक के द्वारा। ओके, कब से? 1469 ईसा पूर्व में हो, मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था। खालसा पंथ की स्थापना नहीं इन्होंने की थी। यानी जो सिख जो आज वर्तमान में पंजाब में काफी इनके समुदाय, जब काफी लोग रहते हैं, जो ये नया धर्म प्रचार प्रसार ये गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत पर आगमन 1498 ईसा पूर्व में। वास्को डी गामा कहाँ पर? पुलिकट के बंदरगाह पर उतरा था। अब बात करते हैं आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो 1506 ईसा पूर्व में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। अब हम बात करते हैं कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईसा पूर्व में। चौसा का युद्ध हुआ था, एक मिनट, हाँ। बात करते हैं कन्नौज। देखा, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो पहला आता है चौसा का युद्ध, कब है? 1539 में। कभी जो भी ये डेट है एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके 5 से 7 नंबर दिलाएंगे। ओके, अब कन्नौज का जो या बिलग्राम का जो प्रथम युद्ध था, जो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध था, कब? 1540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब पानीपत का 1526 ईसा पूर्व में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईसा पूर्व में। 1556 ईसा पूर्व में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ओके, अब बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईसा पूर्व में हुआ था। किसका? पानीपत का तृतीय युद्ध। तो ये चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और पानीपत का प्रथम और द्वितीय और तृतीय युद्ध, ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब बात करते हैं अकबर का जन्म। ये अभी आपसे कभी नहीं पूछेगा अकबर का जन्म कब हुआ था, लेकिन ये ऊपर के सभी हैं, ये इनको आप लोग याद करके चलेगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसी पीडीएफ से आपका डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न में बनेंगे, तब आपको
बेहतर और अच्छा महसूस होगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ रखा है। अच्छा थोड़ा पढ़ो, अच्छा अच्छा कंटेंट पढ़ो, ये मायने रखता कि तुम्हारे पास सब्सक्राइबर कितने हैं और कितने लोग तुम्हें फॉलो करते हैं। अगर तुम्हारे पास 22 लाख या 22 करोड़ है, अगर एग्जाम में तुम्हारे प्रश्न उन व्यक्तियों की पढ़ाई हुई से नहीं आता है तो बेकार है। ओके, अब बात करते हैं अकबर का जन्म। आप इसे बिल्कुल मत याद करिएगा, ये कभी आपसे पूछेगा नहीं। अब बात करते हैं अकबर का जो राज्यरोहण, ये कभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना? 1556 में किधर अकबर का राज्यरोहण हुआ था। अब हम बात करते हैं इसी से, हाँ ठीक है, हाँ हो गया। हल्दी घाटी का जो युद्ध था कब था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये मुझको लगता है हल्दी घाटी का राणा प्रताप की राणा सांगा और एक व्यक्ति के बीच में हुआ था। आई थिंक मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में तो हुआ था, लेकिन किस किसके बीच में हुआ था। ओके, हम बात करते हैं दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। अब आपका ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर हम जब जा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? कोलकाता या कलकत्ता, कहाँ पर बताइए। हम बात करने वाले हैं अब सेकंड स्लाइड जो हमारी है। मैंने ये टॉपिक निकाले हैं किसी एक जगह से नहीं, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें आपके प्रमुख विद्रोह मिल जाएंगे और कुछ आंदोलन भी आपके मिल जाएंगे। हम बात करने वाले हैं अकबर अकबर द्वारा, एक मिनट कहाँ जा रहे हो भाई, एक मिनट भाई, हाँ, अकबर द्वारा जो जो शब्दारी जो का प्रारंभ कब हुआ था? अकबर के द्वारा जो 1574 ईसा पूर्व में हुआ था। अब प्लासी का युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लासी युद्ध 1757 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी प्लासी युद्ध से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, क्योंकि इसके द्वारा अंग्रेजों ने भारत के बहुत सारे राज्यों में आक्रमण करके हथियार लिए थे अंग्रेजों के द्वारा। ओके, अब बात करते हैं बेदरा का युद्ध। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। अब बक्सर का युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईसा पूर्व में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब ये मैसूर का युद्ध आपके लिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये ये कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 नंबर ये देकर के जाएंगे, अगर अभी 4 से 5 पॉइंट अगर आप याद करके चलेंगे तो कैसे। हम बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध कब और कैसे। आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि अभी यूपी बिहार में परीक्षा आयोजित हुई थी, वहां पर भी ये पूछा गया था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ओके, तो ये यूपी टीपीएससी का भी फेवरेट है और यूपी पीएससी भी इसमें पूछते हैं। बात करते हैं प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध है 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। कौन था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? बात कर द्वितीय कब हुआ था? तो द्वितीय हुआ था 1780 से 1784 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बात कर तृतीय कब हुआ था? तो 1790 1792 ईसा पूर्व में का हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर कर्नाटक, यानी वो क्या बोलते हैं, एक में हैदर अली के द्वारा लड़ा गया था और कुछ टीपू सुल्तान के द्वारा 2 युद्ध लड़े गए थे। उसमें टीपू सुल्तान की बुरी तरह पराजित हुई और उन्हीं इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। टीपू सुल्तान को कर्नाटक का शेर, मैसूर का शेर जिसको बोलते हैं। ओके, मुझे लगता है कि जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसी के द्वारा कुछ संधि वगैरह भी हुई थी और इसी के द्वारा उसकी हत्या भी हो गई थी। बात करते हैं जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 ईसा पूर्व में हुआ था। अभी कुछ प्रमुख विद्रोह हैं एक बार में हमने ले रखे हैं, तो इससे अच्छा कंटेंट मुझको नहीं लगता कि आपको इतनी डेट और एक क्रम वाइज आपको मिलना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ओके, इसलिए इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कर दीजिए, तो हमें उससे कुछ मोटिवेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम सन्यासी विद्रोह। जो 1770 में सन्यासी विद्रोह हुआ था और ये सेट करने के लिए पिछली बार यूपीपीएससी में प्रश्न के द्वारा पूछा गया था। बात करते हैं कि संथाल विद्रोह कितना 1855 से 56 के बीच में हुआ था संथाल विद्रोह। अगला हमारा है अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 से 1833 ईस्वी के बीच में कहां पर ये विद्रोह होता? अहोम विद्रोह।
अब सबसे पहले जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, सबसे पहले जो सन्यासी विद्रोह था, कब? 1770 में सबसे पहले सन्यासी के द्वारा ही विद्रोह किया गया था। वही भारत की स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी थी। अब बात करते हैं हम पाइका विद्रोह। एक मिनट भाई, हाँ, पाइका विद्रोह कब? 1817 से 1825 ईसा पूर्व में हुई थी। कौन सा? पाइका विद्रोह। ये भील समुदाय के द्वारा कुछ विद्रोह हुआ था, और ये मुझको लगता है आई थिंक झारखंड के नियर अबाउट हुआ था ये भील विद्रोह, यानी भीलों के द्वारा विद्रोह हुआ था। कब से? 1818 से 1831। बात करते हैं हो विद्रोह। मैंने एक बार में सभी विद्रोह ले रखे हैं, ओके, ठीक है। हो विद्रोह 1820 से 1821 ईसा पूर्व में हो विद्रोह हुआ था। लिखा है कोल विद्रोह 1831 से 1832 में ये कोल विद्रोह हुआ था। हाँ, और ये समोसी नहीं, रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 में हुआ था। अब बात करते हैं बहावी आंदोलन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? बहावी आंदोलन। अब बात करते हैं ये कब और किसके बीच में हुआ था? बहावी आंदोलन 1826 से 1871। सबसे बड़ा विद्रोह यही था, बहावी। बात करते हैं कि आई थिंक, हाँ ठीक है जी, खासी विद्रोह 1833। ये कभी, मुझको नहीं लगता कि कभी एग्जाम में, कभी आप किसी एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि हमने बहुत सारे पेपर भी दिए हैं लेकिन कभी पूछा नहीं गया है। हाँ, लेकिन ये नील विद्रोह जरूर पूछा गया है। ये नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ था। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये बिहार में हुआ था। और एक कोई एक थे, मतलब ये अध्यक्षता उसकी थी, क्या बोलते हैं, 1857 की इलाहाबाद में कोई एक मीटिंग थी। वहां पर जो बिहार के कोई पॉलिटिशियन थे, मिले थे आकर के। कहाँ पर? गांधी जी से मिले थे। कहाँ पर? इलाहाबाद में। वो उनको आई थिंक, मुझको ध्यान उसका नहीं याद आ रहा है, मतलब फ्रीडम फाइटर का वो मिले थे। पर ये कभी आपकी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। बुखार तो नहीं, इसलिए आ रहा है ज्यादा खांसी। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 19 ईसा पूर्व में मुंडा विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? झारखंड में हुआ था। किनके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा हुआ था। और ये जिनको हम धरती बाबा के नाम से जानते हैं। ये मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1822 के बीच में ये मोपला विद्रोह हुआ था। कुका विद्रोह कुकी मणिपुर में हुआ था, और कुका बिहार में। कुका 1840 से 1872 ईसा पूर्व में कुका विद्रोह हुआ था। अब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईसा पूर्व में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और एह्यूम इसके अध्यक्ष थे, फर्स्ट। बात करते कांग्रेस, हो गया। एक मिनट, हाँ, इसका कंप्लीट। ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, आज को यार इस पॉइंट को भी आज कभी मत करिए, ओके। अब बात करते हैं बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो एक जैसे दिल्ली एक मेन सेंटर के रूप में थी, उसी तरह कोलकाता मेन सेंटर के रूप में था। कब? बंगाल में। और बंगाल कोलकाता की बंगाल कोलकाता में। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। 1793 ईसा पूर्व में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त हुआ था। बंगाल में का प्रथम विभाजन किसके द्वारा हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था। लॉर्ड कर्जन ने कब? 1905 में, ओके। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1806 1906, मुझको बार बार 18 मेरे मन में सेट हो जाता है करके। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने की थी? ओके। अब बात करते हैं हम चंपारण मार्लेमेंटो सुधार कब था? 1919 में मार्लेमेंटो सुधार हुआ था। अब बात करते हैं चंपारण 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था, ओके। बस खेड़ा कभी कभार आपसे पूछा जाएगा, कभी कभार आपसे पूछा भी नहीं जा सकता, खेड़ा विद्रोह। इसको यह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 की ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और बात करते हैं लखनऊ समझौता
1916 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। यहीं पर गरम दल और नरम दल दोनों मिल गए थे। ओके ओके, कहाँ पर? लखनऊ समझौते में। होम रूल जो लीग की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को इसकी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जिसमें 79 लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। ओके, अब हम बात करते हैं हाँ, रोलट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में रोलट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, 1920 से 1921 के बीच में असहयोग आंदोलन हुआ था और गांधी युद्ध रहा। हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, क्योंकि कमीने साले कमीने बाद में बताने लगते हैं।